अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सुहेल खान, हाजिर हूं एक न्यू वीडियो के साथ। हाँ जी, तो आज भी आपका संडे होने वाला है सुपर डुपर, क्योंकि आज भी हम आपके लिए लेके आए हैं ढेर सारी अपडेट्स। आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दूसरा यार, ये जो मैं आपको यहाँ पे अपने स्टैट्स भी शेयर कर देता हूँ, 95% जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं वो चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। ठीक है, तो आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल सब्सक्राइब भी किया करें। अगर आप लोग उसको सब्सक्राइब कर दें, जिसमें आपका ना टाइम लगेगा ना आपके पैसे लगेंगे, तो यह है कि हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिल जाएगी। ठीक है जी, तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे जो स्टील स्ट्रक्चर का स्टैंड बनाया गया था उसके बारे में, कि उसकी क्या अपडेट है, उस पर क्या प्रोग्रेस हुई है। और उसके बाद हम दूसरे नंबर पे बातचीत करेंगे जी, जो बाउंड्री लाइन के पास जो ट्रेंच बनाई गई है, कि उसकी जो बनावट है वो कहाँ तक पहुँच गई है, कहाँ तक बन गई है। तीसरे नंबर पे हम एज़ यूजुअल बात करेंगे जो छत है अंडरग्राउंड वाटर टैंक की, उसके बारे में। और उसके बाद चौथे नंबर पे हम आपके साथ अपडेट शेयर करेंगे जो यहाँ पे पहले स्टैंड्स थे उनको तोड़ा गया, फिर उनका मलबा वगैरह जो है वो यहाँ से उठाया गया। तो अब उसके बारे में अपडेट करेंगे कि फ़िलहाल उसकी क्या कंडीशन है और वहाँ पे क्या क्या काम चल रहा है। जो आज की सबसे बड़ी और सबसे आखिरी अपडेट है वो है जी, जो मेन पवेलियन की बिल्डिंग है, ये वाला पार्ट आपने ज़रूर देखना है, क्योंकि इसमें मैं आपको बहुत सारी मालूमात भी दूंगा और इसकी वीडियो भी डिफरेंट एंगल से शेयर करूंगा। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं आज की सबसे पहले अपडेट के साथ। अच्छा जी, जो अभी ये जब से काम स्टार्ट हुआ है, तो जो पहला ये मामला है जिसमें मुझे थोड़ी सी परेशानी हो रही है कि इस पर प्रोग्रेस नहीं हो रही, और वो ये है कि जी, जो इन्होंने स्ट्रक्चर बनाया था स्टैंड का सैंपल के तौर पे, इसको बने हुए तकरीबन 10 के करीब दिन हो गए हैं, 10 के करीब दिन हो गए, तो उसमें अभी तक कोई जो है प्रोग्रेस नज़र नहीं आई। अब कई कुछ लोगों से सुनने में ये आ रहा है कि जी ये कैंसिल हो गया है, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल वर्डिंग जो है वो हमारे पास नहीं आई। ठीक है जी, तो जो ही कोई ऑफिशियल वर्डिंग आती है इसके बारे में या कोई अपडेट आती है तो हम उसका आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरी अपडेट जो है वो जो ट्रेंच के बारे में, ट्रेंच की भी जो उस पर काम है वो एज़ यूजुअल जारी है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो मेन पवेलियन की बिल्डिंग है वहाँ से लेके जो मीडिया बॉक्स है वहाँ तक तकरीबन ट्रेंच जो है वो कंप्लीट हो गया, यानी कि वहाँ पे उसकी दीवारें जो हैं वो खड़ी हो गई हैं और उस वहाँ से शटरिंग भी तकरीबन रिमूव कर दी गई है। इट मीन्स कि वो अपनी शेप में आ चुकी है। ठीक है जी, आप फिर क्या करेंगे कि वो जो ग्राउंड के चारों तरफ इसको ट्रेंच वाले अमल को मुकम्मल करेंगे, तो उससे ही होगा कि हमारा एक जो स्टेप है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी, अच्छा जी, दूसरी जो चीज़ है जिसके बारे में मैंने बात करनी थी वो ये है कि शुरू में जब हम यहाँ पे आए थे तो उस वक्त ये यहाँ से जो स्टैंड्स थे उनका मलबा इन्होंने पहले तोड़ा, फिर पहले उन्होंने मलबा उठाया, फिर उसमें जो जो स्टील यूज़ हुआ था वो उन्होंने यहाँ से उसको उसमें से जो सरिया वगैरह था वो निकाला और फिर उन्होंने इसको समहाउ कहीं पे सेल कर दिया होगा। ठीक है जी, अच्छा, अब जो फ़िलहाल इन स्टैंड्स की सिचुएशन ये है कि स्टैंड तकरीबन सारे डिमोलिश हो गए हैं, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। कुछ ही स्टैंड्स हैं जहाँ पे अभी तक मलबा पड़ा है, वरना बाकी जो है वो उनकी सरफेस जो है वो ज़मीन के साथ लेवल कर दी गई है। अच्छा, अब उसके बाद क्या काम हो रहा है वो, जैसे आप ये अभी वीडियो में देख सकते हैं कि अब जो है ना वो उन्होंने पाइलिंग का काम शुरू कर दिया। पाइलिंग में क्या करते हैं कि ये 10-15 फीट का एक गड़ा खोदते हैं, फिर उसमें जो है वो कंक्रीट फिल करते हैं। ये मकसद है बेसिकली जो स्टैंड्स जिसके ऊपर बनने हैं उसकी बेस बनाने का। ठीक है, ये जितना ज़्यादा डीप होगा पाइलिंग का वर्क उतनी ही ज़्यादा स्टैंड्स की मजबूती होगी। ठीक है जी, अच्छा, उसके अलावा जो आप देख सकते हैं छत जो है वो कम्प्लीटली रिमूव कर दी गई है। उसका मलबा जो है वो अभी तक बाहर पड़ा है, वो उठाने का अभी तक काम शुरू नहीं हुआ। अब छत की इंस्टॉलेशन जो है उसके बारे में क्या अपडेट है, फ़िलहाल हमें कोई उसकी एक्सक्लूसिव अपडेट नहीं आई। एक्सक्लूसिव मुराद तो कोई ऑफिशियल अपडेट, जो ही उसकी कोई ऑफिशियल अपडेट वगैरह आएगी तो हम आपको ज़रूर इन्फॉर्म करेंगे। वैसे मेरे ख्याल से तो छत जो है वो इतना बड़ा इशू है नहीं, क्योंकि चैम्पियंस ट्रॉफी जो है वो फ़ेब मार्च में होनी है, तो फ़ेब मार्च में मौसम अच्छा होता है, मतलब अगर धूप शूप पड़ रही हो तो आप उसमें बैठ सकते हैं। सर्दियों में वैसे भी बंदे को कुछ होता है कि अच्छा तो हल्की फुल्की धूप पड़ती रहे। ठीक है, हाँ, शाम के मैचेस जो हैं उसमें थोड़ी बहुत कुछ माइनर सी आप कह सकते हैं कि ठंड वगैरह आपको इफेक्ट करेगी। छत जो है वो बहुत मामूली ठंड रखती है, लेकिन क्योंकि स्टेडियम में बहुत ज़्यादा लोग होते हैं तो आपको पता है इंसान की जिस्म की एक अपनी भी हीट होती है, तो उसकी वजह से
इतनी ठंड महसूस नहीं होती। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं आज की जो मेन अपडेट है वो है जी पवेलियन के हवाले से। पवेलियन के हवाले से जो राइट साइड है जहाँ पे पीसीबी के ऑफिसेज बनने हैं, वहाँ पे तो ये लोग इस तरह पिलर्स खड़े कर रहे हैं, उन्हीं पिलर्स के ऊपर जो है वो छत डालेंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब इन पिलर्स के ऊपर नॉर्मल छत ही डलेगी, इसकी कंस्ट्रक्शन जो है नॉर्मल तरीके से हो रही है। अच्छा, एक और चीज़ जो है जो मैंने आपको इस सिलसिले में बतानी है वो ये है कि ये यहाँ पे इन्होंने एक थोड़ी सी जगह छोड़ी हुई है। वो मैं पिछली बार मैंने आपसे कहा था कि मैं अगली बार जब जाऊँगा तो फिर मैं आपको उसके बारे में कुछ मालूमात इकट्ठी करूँगा कि उसका क्या सीन है। तो वो अभी जो कुछ मुझे इनिशियल मालूमात मिली हैं वो ये हैं कि जो बेसमेंट में पार्किंग के लिए जगह जानी है ना, गाड़ियाँ जानी है सॉरी, तो वो ये जगह बना रहे हैं ताकि ये यहाँ से बेसमेंट के लिए जिसे रैंप कहते हैं नॉर्मली, वो बनाया गया। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब हम बढ़ते हैं जी जो पवेलियन का एरिया है उस वहाँ पे ये स्टील स्ट्रक्चर की बिल्डिंग खड़ी कर रहे हैं। ठीक है जी। आप जैसा कि आप देखते हैं जब भी हम आते हैं यहाँ पे तो यहाँ नई सी नई जो कंस्ट्रक्शन हुई होती है, जब जैसे आप हमारी पिछली वीडियो में देखें तो उस वक्त यहाँ पे इतने ये गार्डर इन्होंने खड़े नहीं किए थे जितने अभी आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद ये अब मैं आपको लेफ़्ट साइड से जो एंगल है वहाँ से दिखा रहा हूँ वीडियो। इस एंगल में आप देख सकते हैं कि जो लेफ़्ट साइड पे एरिया है वहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन जो है वो बेसमेंट की छत से तो डल चुकी है, लेकिन जो फर्स्ट फ्लोर के पिलर्स हैं जैसे कि उसकी राइट साइड पे खड़े कर दिए गए, वो यहाँ पे अभी तक एज सच इन्होंने खड़े नहीं किए। यानी कि जो लेफ़्ट साइड अगर आप बाहर वाली साइड ये देखें, जैसे ये यहाँ पे अभी छत भी जो है इसकी शटरिंग लगी हुई है, अब इन्होंने इसके ऊपर कंक्रीट फिल करना है। ठीक है जी। अब ये थोड़ा सा डिलेड है लेकिन ओवरऑल जो काम है वो तेज़ी से जारी है, तो जिसकी वजह से हमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। बाकी अब ये स्टील स्ट्रक्चर स्टैंड्स की तो मुझे समझ आती है। अब जो लोग रेगुलर देख रहे हैं या जो इंजीनियर्स हैं या टेक्निकल चीज़ों के बारे में नॉलेज रखते हैं वो ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जो स्टील की स्ट्रक्चर की बिल्डिंग खड़ी कर रहे हैं इसका क्या सीन है, ये पायदारी इसकी क्या है, इसकी लाइफ कितनी होती है। क्योंकि ज़ाहिरी बात है कंक्रीट की निस्बत तो इसकी लाइफ कम होगी। हाँ, अगर इसकी लाइफ कोई 30-40 साल हो तो मेरे ख्याल से ये मोर देन इनफ है, क्योंकि 30-40 साल के बाद आपकी 30-40 साल तो पाकिस्तान में, बाकी दुनिया में तो तकरीबन 20 साल बाद आपकी जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड टेक्नोलॉजी है वो चेंज हो गई होती है और वो बिल्डिंग जो है उसके अकॉर्डिंगली बनते हैं। ठीक है जी। ये मैं आपको सबसे आखिर में एक्सट्रीम लेफ्ट से इसका वो व्यू दिखा रहा हूँ। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं आपकी जो सबसे आखिरी अपडेट है। इसमें कुछ था नहीं, इस वजह से आज मैंने इसे आखिरी नंबर पे रखा है। वो ये है कि जो अंडरग्राउंड वाटर टैंक बन रहा था उसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो कंप्लीट हो गई है। जैसे कि आप इसका छत देख सकते हैं वो कंप्लीट हो गई है। कई लोग जो हैं वो आजकल की वीडियोज़ भी लगा रहे हैं और कह रहे हैं जी उसमें उन्होंने जाल बिछाया हुआ होता है कि जी अंडरग्राउंड वाटर टैंक पे जाल बिछाया गया है। अब और अभी इट मीन्स यहाँ पे कंस्ट्रक्शन जा रही है। तो वो लोग थोड़ी सी पुरानी वीडियोस लगा रहे हैं। हमने क्योंकि ये आज ही शूट किया है, सुबह नमाज़ पढ़ने के बाद मैं फ़ौरन चला गया था। नमाज़ पढ़ने के बाद इसलिए गया था कि यार मैं चाह रहा था कि जो पिछली बार हमारे साथ हाथ हुए ना वो दोबारा ना हो। ठीक हो गया जी। और तो इसके बारे में कुछ ख़ास अपडेट नहीं है। बाकी जो मोटी मोटी अपडेट थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर ली। तो अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। आप लोगों से दोबारा गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कोशिश करें कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखा करें।